पाकिस्तान अवाम को जी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है जी एशिया कप के तमाम मैचेस से बाइकआउट कर दिया गया, हम यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। हम 21 सितंबर को जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा, अगर हम यूएई से जीत गए तो फिर जी हम बाइकआउट कर देंगे सब मैचेस का, हम एशिया कप के तमाम मैचेस नहीं खेलेंगे। एंडी पाई क्राफ्ट रेफरी था जिसने जी उस्मान अली आगा के कान में ये कह दिया कि जी आपने हैंडशेक नहीं करना। उस हैंडशेक ना करने की वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस गंदी निकल के आई। हम 127 रन बना पाए बड़ी मुश्किल से, फिर हमारी बॉलिंग वैसे नहीं हुई। सुमान वाला जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर है उससे भी फारग कर दिया, उसको सामा मीर की बदवा लग गई। तो कैरियर इस बंदे ने तबाह किया था, जो बात बाद में निकल के आई थी। अब बात यह है कि मोहसिन नकवी का क्या करें भाई, जिसे ये नहीं पता कि आप ये कह रहे हो कि जी उसके कान में उसने कुछ फुस-फुस कर दी, तो ये जी हैंडशेक नहीं हुआ, ये बहुत हमारी बहुत बेइज़्ज़ती हुई है। यह चीज़ तो चलो सच है, इस पर आपको एक्शन लेना चाहिए जो एंडी पैरी। तो भाई अगर उसने कुछ कहा है, उसके खिलाफ भी एक्शन लो, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि कौमी तराने से पहले उन्होंने जलेबी गाना चलाया। अगर सुना हो कान लगा के ये मोहसिन नकवी, तो इसे जी मुझे पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अगर तुम्हें पाकिस्तान की इज़्ज़त अजीज़ होती तो तुम तो सीट पे बना होते चेयरमैनशिप की। तुम चेयरमैनशिप की सीट पर कर क्या रहे हो? कितने लोगों ने कहा कि भाईजान खुदा का खौफ खाओ, इस सीट को छोड़ो, जाकर अपना काम करो जो तुम्हारा काम है। तुम्हारा चेयरमैनशिप करना काम नहीं है। एशिया क्रिकेट काउंसिल के तुम चेयरमैन हो और तुम्हें जाके आईसीसी के आगे दरख्वास्तें करते फिर रहे हो। तुमने क्यों नहीं एक्शन लिया भाई? तुम्हारा जो पहला ट्वीट था पता नहीं उसमें क्या इसने लिखा हुआ था कि जी अगले कोई मैच होगा तो उसमें जी उम्मीद करते हैं कि हैंडशेक होगा। पहले तो ये बातें कर रहे थे, डंडा कहीं और से बढ़ा है इसे कि भाईजान तुम सोए हुए, तुम्हें चेयरमैनशिप नहीं करनी आती। तुम ये बताओ कि हैंडशेक उन्होंने नहीं किया, तुम्हारे तराने से पहले वो गाना चला रहे हैं, उसका बलि का बकरा बना दिया उस्मान वाला को कि भाईजान तुमने एक्शन नहीं लिया, तुमने रिपोर्ट नहीं लिखी, तुमने लव लेटर नहीं लिखा आईसीसी को। लव लेटर लिखते तो कुछ होता। भाईजान बात ये है कि अगर आप मैच जीत जाते हैं ना, आप मैच जीत जाते, ये सब चीज़ें फ़ारग थी पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की आवाम को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हैंडशेक करना भाई ना करें, आप भी ना करो हैंडशेक, आप भी अपने ड्रेसिंग रूम में जाओ। कोई टेंशन नहीं है इन चीज़ों को फॉलो करने की, कोई स्पोर्ट्स पीरियड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं दिखाना चाह रहे आप भी ना दिखाओ, आप भी नॉर्मल मैच खेलो, मैच खेल कर अपनी आराम से ड्रेसिंग रूम में जाओ। मसला क्या है कि किस चीज़ से आवाम को किस चीज़ की तरफ लगाया जा रहा है। जी हम बॉयकॉट कर रहे हैं, मोहसिन नकवी ने जी बहुत बड़ा काम कर दिया, और भाई कख काम नहीं किया। चैंपियन ट्रॉफी में ये हमें जलील करा गया, T20 वर्ल्ड कप में ये हमें जलील करा गया, एशिया कप में ये हमें जलील करा रहा है। मुझे बताएं अब हम कहाँ कहाँ से जलील होंगे तो हमें समझ आएगी ये बंदा चेयरमैनशिप के काबिल नहीं है। तो आसमान वाला के साथ इसकी भी छुट्टी होनी चाहिए। ये एशिया कप समझ ले, इसके बाद मोहसिन नकवी की हमेशा के लिए छुट्टी होनी चाहिए। भाई अब इस बंदे से हमारी जान छूटनी चाहिए। इसे इतना नहीं पता चेयरमैनशिप संभालता फिर रहा है एशिया क्रिकेट काउंसिल की। ओ भाई तू अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है तो तू उन पर फाइन कर। ये एशिया क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है या आईसीसी का टूर्नामेंट थोड़ा है कि आईसीसी को हर चीज़ में शामिल कीजिए। भाई खुद भी कुछ कर लो, तुम भी चेयरमैन हो, बाकी लोगों को इकट्ठा करो, बताओ कि भाई यार ये चीज़ हुई है, ये तराने से पहले गाने लगा रहे हैं, ये हैंडशेक नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें वहाँ पर रखने की है। आईसीसी को शामिल कर लिया जी, आईसीसी को धमकी लगा दी हम बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे अगर वो नहीं उतारते जी उस मैच रेफरी को, हम छोड़ देते हैं जी एशिया कप। तो इसमें कौन सा हमने तमखा मार लिया? चले जी मैच रेफरी ने अगर कह ही दिया है तो कहने वाले कौन थे? बीसीसीआई वाले। तो बीसीसीआई के खिलाफ भी तो एक्शन लो ना, सिर्फ मैच रेफरी के खिलाफ क्यों एक्शन ले रहे हो? तो बहुत सी चीज़ें हैं जो ना तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही हैं, और बहुत आज टॉपी ड्रामा चल रहा है जी। मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, वो कर दिया, सुमान माला को फारग कर दिया, पता नहीं जी डायरेक्टर साहब को से वो लव लेटर लिखना भूल गए और मोहसिन नकवी ने वो लव लेटर लिख के भेज दिया। बात सिर्फ इतनी है कि बजाय खबरें चलाने के ना, मोहसिन नकवी जी बहुत बड़ा चेयरमैन है, तो भाईजान इस एशिया कप में वो मुझे बाइकआउट करके दिखाए। जो उसने बात कर दी है, जो उसने मीडिया पर बातें चला दी है, वो ये नहीं कह सकता बाद में कि ये मीडिया की खबरें थी। अब उसे बाइकआउट करना पड़ेगा। अगर उसने कहा है तो बेटा फिर बाइकआउट करो। अगर वो मैच रेफरी नहीं उतारते तो पाकिस्तान को वापस बुलाओ, तो और हैंडशेक नहीं हुआ उसका भी बदला लो, क्योंकि अगर हम इधर से बाइकआउट करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान का जो 21 सितंबर का मैच है वो भी गया, ब्रॉडकास्टर भी भागेंगे बीच में से, सब भागेंगे, टीवी वाले भी भागेंगे, अच्छा बड़ा इंडिया को लॉस होगा। इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर मोहसिन नकवी ने यह काम करना है तो भाई खुलेआम करे। एहसानुल्लाह एक साफ़ी है, वो कह रहा है जी मैंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किया लेकिन पीसीबी के अंदर से ये आवाज़ नहीं आई कि जी हम एशिया कप का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर रहे हैं, यानी कि हम यूएई के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। अब ये बहुत सी चीज़ें हैं,
अगर मोहसिन नकवी इतना दम खम रखता है, वो जी अपने आप की पावर दिखा रहा है कि जी मैंने इंडिया को तो वो पाकिस्तान ला नहीं सका, वो दुबई के अंदर मैचेस हो गए। ये जो मोहसिन नकवी की तरफ से हाइप दी जा रही है मीडिया के ऊपर कि जी मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो तीर मारा है तो टीम को वापस बुलाओ, वापस बुलाकर पाकिस्तान बैठाओ। हम नहीं खेलते भाई, फिर क्या फ़र्क पड़ जाता है, 2-3 मैच ही हैं आगे, नहीं खेलते तो कौन सा हमारी टीम का नुकसान हो जाता है। बात सिर्फ मैं ये करूँगा कि जिस तरह से इंडिया अवाम को पागल बनाया जा रहा है, वैसे ही पाकिस्तानी अवाम को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। वो वहाँ पर अपने गुण गाई जा रहे हैं, आज उधर के बीसीसीआई वाले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने गुण गाई जा रहा है, लेकिन क्रिकेट की तबाही आपके सामने है। क्रिकेट हो नहीं रही, मज़ा आ नहीं रहा, लोग इंजॉय नहीं कर पा रहे, लोगों को इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा, और एशिया कप बिल्कुल बकवास और बोरिंग जा रहा है। आगे खुद समझदार है।